अब चलते हैं 1992 की ओर, जब चाइना के 4 किसान अपने तालाबों से पानी निकाल रहे थे और गलती से उन्हें सोने और मूर्तियों से भरी एक नाव मिल गई। नहीं, ये बस एक मजाक था। असल में उन्हें मिली लोंगयू गुफाएं, टोटल 24 बड़ी गुफाएं जो हजारों साल पहले इंसानों ने ही बनाई थीं। ये गुफाएं बहुत बड़ी और अच्छी तरह बनाई गई थीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया और आखिर कैसे बनाया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये गुफाएं कम से कम 2000 साल पुरानी हैं, पर हैरानी की बात ये है कि इनका कोई जिक्र किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में नहीं मिलता। सारी लोंगयू गुफाएं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन आपस में जुड़ी नहीं हैं। हर गुफा का एक एंट्रेंस है जो एक वर्टिकल शाफ्ट से जुड़ा होता है, जिसमें एक सीढ़ी होती है। बारिश का पानी या सरफेस का पानी इन्हीं सीढ़ियों से गुफा में जा सकता है। पानी को कंट्रोल करने के लिए गुफाओं में खास तरह की नालियां, चैनल्स और एक सिस्टम है जो नीचे पानी को इकट्ठा करता है। इससे साफ होता है कि एंशिएंट बिल्डर्स ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट में मास्टर थे। शायद मेरा शहर इनसे कुछ सीख ले सकता है, जहां हर बारिश के बाद पूरा इलाका वेनिस बन जाता है। वैसे ये गुफाएं एक पहाड़ी के नीचे बनी हैं, जिसका नाम एक ऐसे बर्ड के नाम पर रखा गया है जो चाइनीज माइथोलॉजी और कल्चर में बहुत रिस्पेक्टेड माना जाता है। ये पक्षी हाई वर्च्यू, ग्रेस और यिंग यांग के यूनियन का सिंबल माना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि गुफाओं और उस बर्ड के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी तक ये बस एक थ्योरी ही है। अब बात करते हैं एक ऐसी खोज की जो भारत में हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंडिया की एक टीम जब ओशन पोल्यूशन का रूटीन सर्वे कर रही थी, तब उन्हें समुद्र के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे जो किसी शहर जैसे लग रहे थे। एक स्पेशल सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने समंदर के फ्लोर्स पर बड़ी ज्योमेट्रिक शेप्स देखी। टीम ने वहां से मिट्टी के बर्तन, मोतियां, मूर्तियां, दीवारों के हिस्से और यहाँ तक कि इंसानी हड्डियां और दांत तक निकाले। उनका मानना है कि ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज से भी पहले की थी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट अर्बन कल्चर था। कम से कम अभी तक तो हमें यही जानकारी है, पर हर कोई इस खोज पर खुश नहीं था। कुछ पुरातत्वविदों ने इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल कहा, और जब उन्होंने समुद्र से मिले सैकड़ों आर्टिफैक्ट्स देखे, तब भी कहा कि शायद ये किसी पुरानी नदी बहाव से वहां पहुंच गए होंगे। टीम ने उन्हें गलत साबित करने के लिए वहां से निकली एक लकड़ी के टुकड़े का डेटिंग टेस्ट कराया। वो 9500 साल पुरानी निकली, यानी शायद पूरा साइट भी उतना ही पुराना हो। पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक लकड़ी से पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को दोबारा नहीं लिखा जा सकता, और खोज के 23 साल बाद भी इसका पक्का जवाब नहीं मिल पाया है। इसका एक कारण ये भी है कि साइट बहुत खतरनाक पानी में है। वहाँ तेज करंट्स और रेप्टाइड्स चलते हैं, जो एक्सप्लोरेशन को काफी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। अब चलते हैं एंटार्क्टिका, लेट नवंबर से जनवरी के टाइम में, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉसिन मिल्वॉकी की एक टीम ने मैकिन्टायर प्रेटोरी में चढ़ाई की। वहां बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर उन्होंने पुराने जंगलों के निशान ढूंढ निकाले। उन्होंने वहां की ग्रे चट्टानों में से 13 पेड़ों के फॉसिल्स ढूंढे जो 260 मिलियन साल पुराने थे। यानी ये पेड़ उस समय उगे थे जब धरती पर डायनासोर भी नहीं आए थे। उस समय धरती पर 90% से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो गई थी, और ये जंगल भी उन्हीं के साथ खत्म हो गया। एंटार्क्टिका में पेड़ों का उगना दिखाता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, पर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बढ़त ने इन्हें खत्म कर दिया होगा। ये एंटार्क्टिक फॉरेस्ट हमें दिखाता है कि उस बड़े एक्सटिंक्शन से पहले हमारी अर्थ कैसी दिखती थी, और शायद हमें ये भी समझा दे कि उसका कारण क्या था, और ये भी बताता है कि उस समय के पौधे आज के पौधों से कितने अलग थे।